हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा बिहाइव क्लास 9th चैप्टर 2 का पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके हमने पार्ट 2 हमने कवर कर लिया था और अब हम उसके क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक स्टोरी नहीं कवर किया है तो उसे पढ़ लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए सीधे हमारे वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी क्यों बैन किया था। तो यहाँ हमने स्टोरी में पढ़ा क्योंकि उसका अनप्लीजेंट साउंड था जो कि कान में चुभता था, इसीलिए औरंगजेब ने पुंगी बैन कर दिया था। और हमारा आंसर क्या लिखा है, औरंगजेब बैन दी प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड अ स्ट्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि क्यों उसने बैन किया था औरंगजेब ने, क्योंकि उसका जो साउंड था वो स्ट्रिल और अनप्लीजेंट था, यानी कि ऐसा था जो कि कान में चुभता था और बेसुरा था। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, यानी कि शहनाई जो है डिफरेंट क्यों है पुंगी से। तो आप हमारे जो स्टोरी था उसको रिमेंबर कीजिए कि जो हमारा बारबर था वो पुंगी को इम्प्रूव करना चाह रहा था, यानी कि अपडेट करना चाह रहा था ना। तो यहाँ पे वही हमें बताना है कि किस तरीके से उसने उसे अपडेट कर दिया, यानी कि उसे किस तरीके से उसने नया रूप दे दिया पुंगी को, किस तरीके से। शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी दैन पुंगी। इट इज़ अ नेचुरल हॉलो स्टेम्प पाइप विथ अ होल्स ऑन इट बॉडी एंड इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन दी पुंगी, यानी कि शहनाई का जो साउंड था, साउंड क्वालिटी थी वो शहनाई की जो साउंड क्वालिटी थी वो पुंगी से बेहतर थी, और वो नेचुरली तौर पे जो था अंदर से खोखला था, खोखला एक बांस था जिसमें क्या था कि उसकी बॉडी पे उसने छेद कर दिया था उस बारबर ने, और वो पुंगी के मुकाबले लंबा और चौड़ा था। शहनाई इज़ इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि शहनाई एक तरीका था पुंगी को इम्प्रूवमेंट करने का। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेइंग ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, यानी कि शहनाई को ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पे कहाँ बजाया जाता है और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे चेंज कर दिया, इसमें क्या चेंजेस लाए बिस्मिल्लाह खान जी ने। तो हमारा आंसर देखते हैं, द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल एंड वेडिंग्स, यानी कि जो शहनाई है वो पारंपरिक तौर पे राजा महाराजाओं के दरबार में, मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड एन अनडिस्प्यूट मोनार्च ऑफ शहनाई ब्राउट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई को एक ऐसे लेवल तक पहुंचाया या कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जो कि कोई और नहीं पहुंचा पाया था। वो बस नॉर्थ इंडिया में ही शादियों में, मंदिरों में बजाया जाता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जी ने उसे क्लासिकल स्टेज तक पहुंचा दिया था। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break, यानी कि कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान ने बिग ब्रेक किया था, यानी कि एक उनके बारे में कैसे सब जानने लगे थे बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, ये पूछा है। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी की बिग ब्रेक कब हुआ, 1938 में। द ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो, ही शून बिकेम एन ऑफ्टेन हियर्ड प्लेयर ऑन रेडियो, यानी कि जब बिस्मिल्लाह खान जी का बिग ब्रेक कब हुआ, 1938 में, जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में। बिस्मिल्लाह खान जी अपनी शहनाई जो है वो रेडियो पे बजाते थे। ही सून बिकेम ऑन ऑफ्टेन हियर्ड प्लेयर ऑन रेडियो, यानी कि
वो रेडियो पे जल्दी सब सुनने लगे उनकी म्यूज़िक को। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त। यानी कि वह पहले इंडियन बने जिन्हें मौका मिला हमारे 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पे शहनाई बजाने का, यानी कि म्यूज़िक बजाने का। हमारा फोर्थ हो गया, हमारा फिफ्थ देखते हैं अब। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 वाई वॉज इवेंट हिस्टोरिक। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले दी शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी ने 15 अगस्त 1947 को कहाँ पे शहनाई बजाई थी, और जो वहाँ पे भी उन्होंने बजाई थी वह इवेंट क्यों हिस्टोरिक कहलाया, हिस्टोरिक क्यों बन गया वो, तो हम उसको भी देखते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड दी राग काफ़ी ऑन हिज शहनाई फ्रॉम दी रेड फोर्ट। यानी कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को राग काफ़ी बजाया था। कहाँ पे? रेड फोर्ट पे। अपनी शहनाई से उन्होंने राग काफ़ी बजाया था रेड फोर्ट पे। फिर आगे दिया है द इवेंट वॉज हिस्टोरिकली बिकॉज इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। और यहाँ पे क्यों इवेंट हिस्टोरिक था? क्योंकि उस दिन ब्रिटिश रूल से इंडिया को आज़ादी मिली थी। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। क्यों बिस्मिल्लाह खान जी ने मना कर दिया अपने स्टूडेंट का ऑफ़र कि वह एक शहनाई का स्कूल खोले, शहनाई सिखाने के लिए यूएसए में। आंसर हम देख लेते हैं अपना। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज वन ऑफ हिज स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन दी यूएसए बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान, स्पेसिफिकली फ्रॉम बनारस, द रिवर गंगा एंड दुमरान। यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने स्टूडेंट को क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह हिंदुस्तान से दूर नहीं रह सकते थे, और ख़ासकर बनारस और गंगा रिवर और दुमरान से तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारा अगला है फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंट इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। यानी कि इसमें करीब ऐसे 2 आप टेक्स्ट बताइए जो हमारे चैप्टर में दिया हो कि उससे ये दिखे कि बिस्मिल्लाह खान जी इंडिया और बनारस से कितना प्यार करते थे। तो हमारा देखते हैं फर्स्ट। द फर्स्ट इंटेंस इज व्हेन ही टर्न डाउन हिज स्टूडेंट ऑफर टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। यानी कि पहला तो जब उन्होंने अपने अपने स्टूडेंट को जब उन्होंने मना कर दिया था यूएसए में शहनाई सिखाने का स्कूल खोलने से मना कर दिया था। पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या है यहाँ? द सेकेंड इंटेंस इज व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाई शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस। ये सेकेंड जो है ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन हम इसका मतलब तब भी जान लेते हैं। मैं आपको एक बुक का बता दे रहा हूँ आपके। जब खान साहब से शेखर गुप्ता जी ने पूछा पाकिस्तान चलने को पार्टीशन के दौरान, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो बनारस को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे भी आपको नंबर मिलेगा। और एक हम बुक का भी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो अटैच थे रिवर गंगा से और बनारस के वो टेम्पल से जहाँ पे वो म्यूज़िक बजाया करते थे। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान इज़ अटैच टू द रिवर गंगा एंड द टेम्पल इन बनारस वेयर ही हैज़ प्लेड म्यूज़िक। ठीक, ये आपका ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे का रिप्लाई ज़रूर आपको दूंगा। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि इसके बाद
हमारे चैनल पे और भी इस बुक के चैप्टर्स आएंगे और हमें इम्प्रूवमेंट हमें अपने वीडियो में करते रहते हैं, आप गौर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।